आपने शायद मारियो नवाफल की लाइव स्ट्रीम देखी होगी, जहां जर्नलिस्ट और जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट पेपो एस्कोबार ने एक हैरत अंगेज किस्म की जो है वो बात की, मतलब अन्य भाई ना। वो कहते हैं कि जनाब उनके मुताबिक पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्विट्जरलैंड में पीस टॉक्स के दौरान एक मुबैना मोसाद के कातलाना हमले का असैसिनेशन प्लान जो है वो इंटरसेप्ट किया। यार मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस, भाई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस आईएसआई है पाकिस्तान की, मिलिट्री इंटेलिजेंस को तो डीजीएमआई को तो पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं पूछता, खुद कश्मीरी है और कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो मैं आपको वीडियोस अभी दिखाऊंगा, इसको तो कोई पूछता कोई नहीं है। ये कह रहे नहीं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्टोरी ब्रेक की है। और फिर वो कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान ने ये जो गंजे भाई के प्रोग्राम के ऊपर, ये मारियो नवाफल साहब के प्रोग्राम के ऊपर ये जो आंखें बंद करके बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग जाके फरमाते हैं जनाब कि ये देखिए आप, ये बुजुर्ग जो है लो जी, वो कहते हैं जनाब के पैगाम फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने जाके भेजा इजराइल को कि अगर तुमने हमारे जो है वो हसीन देवता आसम मुनीर के ऊपर मैली आंख से भी देखा तो हम पूरे का पूरा इजराइल मिटा देंगे। ओए ओए ओए, मतलब कि यार बंदा कहता है कि क्या ही बात है, पाकिस्तान ने इसराइल को मैसेज भेजा कि हमारे डेलीगेशन को टच भी किया तो तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। वाह यार, मतलब यार क्या डायलॉग हो गया, मतलब मोला जट की फिल्म याद आ रही। बाबा जी कह रहे हैं कि जनाब पेपे साहब कहते हैं, पेपे एस्कोबार साहब कहते हैं कि जनाब जो मोहसिन नकवी है वो पाकिस्तान में 40 मिलियन शिया जो हमारे भाई बहन है उनका असल लीडर जो है ना वो मोहसिन नकवी है यार। आसिम मुनीर का साला, अच्छा बिनोई जो है साला, बिनोई का आसिम मुनीर को इजराइल मारना चाहता है क्योंकि यार वो तो नेक्स्ट लेवल दुनिया में अमन कायम करना जा रहा है। और उसका साला मोहसिन नकवी, जिसको खालिद खुर्शीद साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में मोहसिन नकवी को डिक्टेटर का पेशाब, मतलब अपने बिनोई का पेशाब बोला था, खालिद खुर्शीद साहब ने पब्लिक स्पीच की थी। वो मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान के 40 मिलियन जो अहले तशी हैं उनका रूहानी लीडर है, राइटफुल लीडर है। मारा मुझे यार। अंदाजा करो यार, आप लोग अंदाजा करो, मतलब यार कोई सर पैर होता है ना। अब उन्होंने कहा जी कि मोहसिन नकवी 40 मिलियन शियों का लीडर है, और मैं आपको बताऊं कि मैं आप समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हर शिया जो है इस बात को सुन के हंसेगा जरूर, जिस तरह मैंने क्या मारा इसी तरह उन्होंने ऐसा मारा होगा। असल में मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सियासत में किस हैसियत से जो है वो आया है आपको भी पता है, डिक्टेटर के पेशाब के तौर के ऊपर आया, सगा साला भी नहीं है, जबरदस्ती का साला है। क्या वो किसी रिलीजियस मूवमेंट के जरिए आया, चलो ये बात कर ले, नहीं। क्या वो किसी नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के जरिए आया, नहीं। क्या उसके पास कोई मैस पब्लिक मैंडेट मौजूद है, अवाम का वोट मौजूद है, क्या उसने इलेक्शन लड़ा है अवाम के अंदर, नहीं। क्या ईरान के रिलीजियस सर्कल्स उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं। मोहसिन नकवी असल में किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक वजह से कि उसका रिश्ता है आसिम मुनीर के साथ, और वो रिश्ता सबको पता है, और इसी वजह से वो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी है, और इसी वजह से उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस भी है, और इसी वजह से वो एस्टैब्लिशमेंट के फौज के मैसेंजर बन के वो काम कर रहा है। डर्टी हैरी को भी नहीं पूछता, किसी को नहीं पूछता। मोहसिन नकवी एक डिक्टेटर के मूत्र से ज्यादा खालिद खुर्शीद साहब के बकौल और तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर है ये बात ना। लेकिन अब अगर आप उसी मोहसिन नकवी को ये चला बाबा सॉरी पेपे एस्कोबार साहब, ये गंजे भाई सॉरी मारियो नवाफल के पास बैठ के कहेंगे कि ये जनाब लेजिटिमेट लीडर है, 40 मिलियन जो है वो पाकिस्तान 40 मिलियन शिया अफराद का ये लीडर है मोहसिन नकवी। यार बाबा फिर चला ही हुआ ना फिर, और मैं क्या बोलूंगा, आप मुझे बताएं कि वो मुख्तलिफ DHL TCS UPS टाइप जो आपके डिलीवरी ड्राइवर होते हैं ना, जोमेटो मोमाटो डिलीवरू मिलीवरू पांडा शांडा फूड पांडा, उसका जो सस्ता से सस्ते वाला जो आप खाने का छोले मंगवाते हैं ना खाने के लिए, वो उससे ज्यादा इसकी अहमियत ईरान के अंदर नहीं है मोहसिन नकवी की, जबरदस्ती के साले की। और ये इसको बात बता रहा है कि जनाब मैं ये लीडर है मोहसिन, तो यही से इसकी बात समझ हो जाती है। देखिए बात ये है कि इसका मोहसिन नकवी का सिर्फ और सिर्फ काम डाकिये वाला है, आसिम मुनीर का काम डाकिये वाला है। भाई इजराइल क्यों एक डाकिये को मारना चाहेगा, ट्रंप के डाकिये को क्यों उसको कुछ करना चाहेगा? असल हैवी लिस्टिंग तो कतर कर रहा है, हर कोई बोल रहा है, तो अगर वो कुछ उन्होंने करना ही है तो कतरियों के साथ कुछ करेंगे, ठीक है। अब सवाल जो है वो उठता है कि पेपे एस्कोबार जैसा एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट जो है, ये बाबा जी जो है, इनको ऐसी बात क्यों इन्होंने की है? कौन इनको ऐसी बात करने के ऊपर मजबूर कर रहा है? क्या उन्हें गलत ब्रीफिंग दी गई है? हो सकता है, पॉसिबल है। क्या उनके सोर्सेज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? क्वाइट पॉसिबल। या फिर किसी ने उन्हें केयरफुली क्यूरेटेड नैरेटिव फीड किया है? आप मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर, आप लोग यहां पे लाइव आपका आ रहा है, सब कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, हजारों की तादाद में आप बैठे हैं, आप मुझे बताएं ना कमेंट्स के अंदर। तो फिर अगर ये यहां पे सवाल पूछना बहुत जरूरी है, और जब हम मारियो नवाफल के प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो फिर स्पेसिफिक एक नैरेटिव को भी देखते हैं, तो नेचुरली ये फिर सस्पेशन पैदा होता है कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चल रहा है जानी अस्करांडो ब्रिगेड का, ठीक है। मैं यहां कोई फाइनल कंक्लूजन किसी भी किस्म का नहीं दे रहा हूं, ये मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि मारियो जो है कुछ कर रहा है या पेपे कुछ कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं सवालात जरूर पूछ रहा हूं, मैं सवालात पूछ रहा हूं,
और जर्नलिज्म का काम भी वही होता है, क्वेश्चंस पूछो, सवालात पूछो। अजीजान मन, सब फिर से जो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी इस वक्त जो इनको तकलीफ है वो क्या है, इन्होंने राशन पानी कश्मीर का बंद किया हुआ है। कश्मीर की औरतें, आप देखें, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, घर घर के अंदर अब तहरीक जो शुरू हो गई है वो वापस जाने वाली नहीं है। कश्मीर की औरतें क्या कह रही हैं पहले वो देखिए आप। पहले मैं आपको इंडिविजुअल जरा ये देखिए जरा आप, कश्मीर की जो हमारी बहनें हैं वो क्या कह रही है, देखिए। मैंने अपनी इतनी जिंदगी की लाइफ में इतना मजबूर खवातीन का नहीं देखा। क्या आपको घर से उठाया गया है? क्या आपको यहाँ जबरदस्ती लाया गया है? आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या आपको घर में सब कुछ नहीं मिलता? मैं ये समझती हूँ कि ये आजाद कश्मीर की तारीख में खवातीन का पहला फैसला है। ये हमारी बहनें हैं और हमारी बहनें मजीद क्या कह रही हैं वो भी सुन लीजिए जरा। ये हमारी बहनें हैं और आपको पता है कि बच्चियां छोटी छोटी जो इस वक्त वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, छोटी छोटी बच्चियों को, पाकिस्तान को एब्स्टीन का जो है ना वो मुल्क बना दिया गया है, उसके ऊपर मैं किसी और वक्त बात करूंगा, लेकिन ये भी हमारी बच्चियां, आप देख लें ये क्या कह रही हैं, ये भी सुन लीजिए जरा। लेटेस्ट इमेजरी हमारे पास आई है। घर बचानी है सियासत छीन लाइन से, रियासत घर बचानी है सियासत छीन लाइन से, वरना इस रियासत को सियासत मार डालेगी। मेरी अजीज माँ बहना, मेरे कश्मीरियों, आज के इस एहतजाज का मकसद हमें अपने उन भाइयों के साथ खड़ा होना है जो पिछले 2 हफ्तों से रवलाकोट और मुजफ्फराबाद में हमारे लिए, हमारे प्यारे वतन के लिए और हमारे हकूक की हक मालिकियत के लिए हजारों लाखों लोग पूरे में एहतजाज कर रहे हैं। आज हमें इनके साथ शाना बशाना खड़े होना है और हम इन सहूलतकारों को यह बताना चाहते हैं कि दरभंगा डबरा याद रखना, ये कश्मीर तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, कश्मीरियों का है कि आज आपने कश्मीरी अवाम को बेयारों को दिक्कत छोड़ दिया। हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि आज मेरी कश्मीर की अवाम को मुश्किल टाइम में तुमने छोड़ दिया। और तुम किस मुंह से हमारा सामना करोगे, याद रखना, हम तुम्हें कभी नहीं भूलोगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अफसोस के आप पाकिस्तानी भी कह हमसे मुंह मोड़ दिया है। हम ये भी याद रखेंगे कि हम गोलियां चलाई गई थी और तुम लोग तमाशा देख रहे थे। देख लो, आज बड़े अफसोस की बात है कि कश्मीर की माँ और बेटियां आज सड़कों पर आई है। शर्म करो कुछ, कश्मीर की बेटियां जिंदाबाद। देख लो, आज कर्नल सैयद अकबर हुसैन का फोन आया मुझे अमेरिका से, कहते हैं यार कश्मीर तो मामला ठीक नहीं हो गया। मैंने कहा आप कौन सा मेन स्ट्रीम चैनल देख रहे हैं? कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया पे तो कोई बोल ही नहीं रहा, इतना बेगैरत है पाकिस्तानी मीडिया। वो अहमद मीर साहब तो आप लबनान पहुंचे में, मेहरबानी करके रावलाकोट भी चले जाएं, उधर कोई कैमरा नहीं है, कोई मीडिया नहीं, कोई रिपोर्ट करने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि मुनीर मिस्त्री को ये जो आज ड्रामा किया गया है बिल्कुल उसी तरह ड्रामे करके ये उसको सुपर हीरो बनाना चाहते हैं। डेरी हसनाबाद के गटर के ढक्कन को हैदर अली साहब को कहते हैं, ठीक है। अब मैं जो आपको अगली खबर देने वाला हूं वो कोई भी मतलब वो शायद इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान जो उनको चीज करी है नहीं करी कि ईरान और यूएस की डील का क्या मामला है, नहीं, ये जो खबर है इसने उनको सबसे ज्यादा जीएचक्यू को परेशान किया हुआ है। और ये खबर ना वाशिंगटन से आई है, ना तेहरान से आई है, ना तल अवीव से आई है, ये खबर आई है आजाद जम्मू कश्मीर से। जी हाँ, आजाद जम्मू कश्मीर में एहतजाजी तहरीक का 16वां दिन है आज, और रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलाकोट की ईदगाह के मैदान में 50,000 से ज्यादा लोग जमाए और 50,000 लोग 16 दिन। अब ये कोई छोटा नंबर तो नहीं है ना जी, लेकिन उसको टोटल कोई कवरेज दी नहीं जा रही। कहा जा रहा है जी मामला हमने सेटल कर लिया। किस तरह सेटल कर लिया आप लोगों ने यार? ग्राउंड रियलिटी है, जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे पूरे के पूरे, मैं आपको मजीद विजुअल्स दिखाता हूं, आप करते देख लीजिए। ये रावलाकोट बाजार है और तमाम दुकानें बंद हैं। हम अभी मिलके आ रहे हैं डीआईजी से और कमिश्नर से और बाकी जो रेंजर्स के लोग थे उनसे भी, और उनको यही कहा है कि आप लोग जो है रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें और लोगों पे गोली ना चलाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई रास्ता निकले, तो उन्होंने तो हमसे यही वादा किया है जी कि वो कोशिश करेंगे कि बिल्कुल रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। तो अब दूसरी तरफ भी हमने यही रिक्वेस्ट की है, जो मुजाहिरीन हैं, जो धरने वाले लोगों से, उनसे भी यही हमने रिक्वेस्ट की है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला की मदद से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और मजीद जो है जाने ज़ाया नहीं होंगी। ये देखें मुकम्मल दुकानें बंद हैं, कोई मेडिकल की दुकान भी नहीं खुली और ये 17-18 दिन से दुकानें बंद हैं। ये कोई गैर मामूली बात है, अनप्रेसिडेंटेड है। मेरा ख्याल है दुनिया की हिस्ट्री में लोगों ने अपने ऊपर इतना जो है वो लॉकडाउन इम्पोज नहीं किया। तो ये वॉलंटरली लोगों ने सारी दुकानें बंद रखी हैं और ये रावलाकोट नहीं पूरे कश्मीर की यही सूरत हाल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की डिटर्मिनेशन क्या है। और कल हमने जो सूरत हाल देखी थी जलसा में, वहां भी लोग बड़े डिटर्मिनेंट थे। और दूसरी तरफ इंतजामिया का मौकफ हमने सुना है, तो वो अपनी जगह डटे हुए हैं और उनकी अपनी परसेप्शन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ये बहुत गंभीर है। अगर यहाँ हालात को पुरअमन तरीके से हल ना किया गया तो बहुत बड़े जानी नुकसान का जो है वो खदशा है।